गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है G20। पिछले एक साल से आप देख रहे होंगे इंडिया के लगभग हर बड़े शहरों में जो भी हैं, वो चाहे ईस्ट से लेके वेस्ट, नॉर्थ से लेके साउथ तक, जो भी बड़े शहर हैं उसमें कोई न कोई मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज की गई है। उसमें मीटिंग हुई है, उस पर अलग अलग मुद्दों पे बात हुई है। उसमें क्या था, तो वो G20 की कंटिन्यू मीटिंग चला। देखें, ऑल ओवर इंडिया थ्रू आउट द ईयर पूरे साल मीटिंग चली है। जम्मू कश्मीर में भी कुछ मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी जो टूरिज्म से रिलेटेड थी, और फिर साउथ में आप जाएंगे तो चेन्नई में कुछ मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। इधर अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो जयपुर, राजस्थान के जो भी बड़े शहर हैं, जयपुर, उदयपुर, उसमें भी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें जो G20 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके ऑफिसर्स थे, उन्होंने उसमें डिप्लोमेट थे, उसमें पार्टिसिपेट किया। और अगर हम लोग बात करें ईस्ट की, तो वहां पे हम देखें अरुणाचल प्रदेश में भी मीटिंग हुई थी, जिसमें कि जम्मू एंड कश्मीर एंड अरुणाचल प्रदेश में चीन की तरफ से पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। स्पेशली पाकिस्तान के थ्रू ये था कि पाकिस्तान के वजह से ये था, पाकिस्तान ने कहा था कि भाई कश्मीर का मुद्दा जानते हैं, हमारा कश्मीर पाकिस्तान के साथ चलता रहता है, तो उसमें चाइना भी उनके साथ करीब, चूंकि चाइना के इन्वेस्टमेंट है गिलगित बाल्टिस्तान में। आज हम लोग बात करेंगे G20 समिट 2023। और इसमें क्या है, 2023 की जो समिट हो रही है इंडिया में हो रही है। इंडिया में पहली बार ये समिट ऑर्गेनाइज की जा रही है। इतना बड़े लेवल की समिट इंडिया ने इसके पहले कभी भी ऑर्गेनाइज की थी, तो हम लोग ये जो मोदी जी के नेतृत्व में एक ये भी बड़ा काम हो रहा है इंडिया में। ओके, तो आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। पहले तो देखते हैं इसकी थीम क्या है। थीम से भी पहले देख लेते हैं इसके लोगों के बारे में, क्योंकि पिछली बार पीसीएस में से क्वेश्चन आ गया था, यूपी पीसीएस। ये जो G20 की थीम है, इससे रिलेटेड हम लोग देख लेंगे। पहले तो इसमें क्या है, ये नीचे कमल का फूल है, ठीक है। इसमें ये क्या है, पूरा वर्ड है, पूरे वर्ड को दिखाया गया है। कमल के फूल में हम लोग पिछली बार क्वेश्चन आया था, जो कौन सा कंपटीशन था, उसमें पूछा गया था कि कितनी पंखुड़ियां हैं। तो हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पंखुड़ियां हैं इसमें, और ये पूरा ग्लोब रखा हुआ है, ठीक। तो इसको हम लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे। आते हैं थीम पे। थीम क्या है हमारी इस साल 2023 के जो G20 समिट की थीम रखी गई, वो क्या है, वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये हमारे जो इंडियन एथोस है, जो हमारे वेदों में, मतलब जो पुराने लिटरेचर्स हैं, एंशियंट संस्कृत लिटरेचर्स, उसमें इसके बारे में कहा गया है। उसका मतलब होता है पूरा पृथ्वी ही हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, और कुटुंब का मतलब होता है परिवार। तो वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब पूरा पृथ्वी ही हमारा परिवार है। हम पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझते हैं और सबकी अच्छाई के लिए कामना करते हैं और काम करते हैं। तो ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं ये है क्या। G20 क्या है। G20 हम लोग देखते हैं कि पहले तो ये जो समिट हो रही है, इसको हम लोग याद रखेंगे, ये 18 समिट है, ठीक। 18 समिट हो रही है। इसके पहले कहाँ पे हुई थी ये G20 की समिट, ये हुई थी हमारी इंडोनेशिया में। तो ये हुई है हमारी 18 समिट, और जो हमारी 17th समिट थी वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी इंडोनेशिया में हुई थी। वो समिट हमारी इंडोनेशिया में हुई थी। ओके, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। वो समिट हमारी इंडोनेशिया में हुई थी, और 18th हमारी जो हो रही वो हमारी हो रही इंडिया में, और 19th जो होगी वो कहाँ पे होगी, ब्राजील में। जो 19th समिट होगी वो होगी ब्राजील में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि G20 ट्रायनका क्या है। ट्रायनका क्या होता है, वो 3 कंट्रीज होती हैं जिसमें G20 की मीटिंग्स लास्ट ईयर ऑर्गेनाइज की गई, जिसको होस्ट किया था लास्ट ईयर। जो मतलब करेंट ईयर में जो चल रहा है उसको कौन होस्ट करेगा, नेक्स्ट ईयर कौन होस्ट करेगा। तो हमारे देखेंगे इस तरह से हमारे जो G20 का ट्रेंड का, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा इंडोनेशिया, जो कि लास्ट ईयर ऑर्गेनाइज किया था, इंडिया जो कि इस साल ऑर्गेनाइज कर रहा है, और ब्राजील ब्राजील जो कि नेक्स्ट ईयर ऑर्गेनाइज करेगा। तो इंडिया जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो है 18th, और जो ब्राजील ऑर्गेनाइज करेगा वो है 19th। ओके, अब हम लोग चलते हैं कि भाई ये
जो है वो ऑर्गेनाइज जो मेन मीटिंग होती है जिसमें राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के, वो कहाँ है? तो वो देखिए अभी कुछ दिन पहले उद्घाटन हुआ था दिल्ली में, भारत मंडपम है, आईटीपीओ कन्वेंशन सेंटर, उद्घाटन हुआ था कुछ दिन पहले, प्रगति मैदान में है। 9 सितंबर और 10 सितंबर को ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी। ठीक, इसके बारे में, थीम के बारे में हम लोग, इसका जो फिलोसफी है इसके पीछे ये तो जान ही लिए, इसको हम लोग देखते हैं ये कहाँ से हुआ है। डिराइव फ्रॉम महा उपनिषद, जो हमारे उपनिषद है उसमें से एक है महा उपनिषद, उससे ये लिया गया है वसुधैव कुटुंबकम। अब जाहिर सी बात, जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो सबके कल्याण की बात करते हैं, विश्व में जो भी है उसमें हम सबके कल्याण की बात को करते हैं। तो आपको याद होगा पिछले साल लास्ट ईयर मोदी जी और यूनाइटेड नेशन के जो चीफ थे एंटोनियो गुतेरेस, वो आए थे गुजरात के गांधीनगर में, और वहां पे एक मोमेंट का, वर्ल्ड वाइड मोमेंट जो है उसका उद्घाटन किया गया था, लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट। ये क्या था? ये था कि जीवन को जीने का ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे कि हमारी जो लाइफ है या जो वो सस्टेनेबल वे में हो जाए, मतलब जो फ्यूचर जनरेशन है उनके अबाउट, उनको भी ध्यान में रख के हम अपनी लाइफ को मोल्ड करें और उस तरीके से हम लोग जिए जिंदगी को। तो ये जो लाइफ मोमेंट था, हम देखेंगे ये जो हमारी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, लगभग ये दोनों सेम है। तो वसुधैव कुटुंबकम जो है लाइफ मोमेंट को भी अंडरपिन करता है। ठीक, emphasizing the environmentally sustainable and responsible choice। तो इस तरह से हम लोग देखें जो हमारा थीम है और जो लास्ट ईयर जो मोदी जी ने मोमेंट चलाया था, वो दोनों लगभग वो उसको ही हाईलाइट कर रहा है। अब आते हैं G20 है। G20 देखिए, जो बड़े कंट्रीज हैं, दुनिया के जो 20 बड़ी इकोनॉमीज हैं, बड़ी पावर हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है जो डिस्कस करता है कि, डिस्कस क्या करता है, एक तरह से कह लीजिए तय करता है कि आने वाले सालों में दुनिया किस डायरेक्शन में जाएगी या किस डायरेक्शन में कदम उठाना है, ये लोग तय करें। क्योंकि ये 20 बड़ी इकोनॉमी है, जो 85% जो इनकी जीडीपी है दुनिया की, वो ये लोग कवर करते हैं, 75% ट्रेड कवर करते हैं। तो जाहिर सी बात, जो इतना इनके पास एसेट हैं और स्टेक होल्डर्स ये लोग दुनिया के लगभग 85% के हैं, तो इन लोगों को जो कहेंगे वो बात मानी जाएगी। The international economic cooperation, they play important role in shaping and strengthening global architecture and the governance on all major international economic issues। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इकोनॉमिक इश्यूज पे फोकस होता है। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक मतलब सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं होता है, इकोनॉमी में लगभग चीजें रिलेट हो जाती है, वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, G20 बना कर था ये 1999 में पहली बार बना था। जब क्या हुआ था, जब एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत से मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई थी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है और भी समस्याएं आएंगी, पॉवर्टी, मल्टी लेवल पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, है ना, क्राइम, ये भी चीजें बढ़ जाती हैं, तो समस्या होती है पूरे वर्ल्ड की। तो ये क्या हुआ, विश्व के जो बड़े 20 कंट्रीज थे उनके फाइनेंस मिनिस्टर एंड द गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक का एक ऑर्गेनाइजेशन बना कि भाई इसको बनाया जाए और डिस्कस किया जाए, जिससे दोबारा ये चीजें ऐसी ना हो पाए, इस तरह की घटनाएं ना होगी, फिर रिसेशन जो इस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस है वैसी इकोनॉमिक क्राइसिस दोबारा ना आने पाए। तो क्या होगा, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर है और जो फाइनेंस मिनिस्टर, वो लोग सारे लोग एक कोऑर्डिनेटेड वे में दुनिया को लेके चलेंगे, लीड करेंगे, जिससे इस तरह के मिसमैनेजमेंट ना होने पाए। अच्छा, तो ये बना था कि मिसमैनेजमेंट ना हो, इस तरह गंदे रिसेशन ना आए, लेकिन हुआ क्या, ये मीटिंग तो होती रही, लेकिन 2007 2008 में देखते हो एक बार फिर से फाइनेंशियल क्राइसिस आती है दुनिया में, फिर एक बार वही समस्या आती है जो हम लोग 1999 में एशिया में देखे थे। अमेरिका में तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हुआ था इस चीज का, जो ग्लोबल रिसेशन आया था 2008 में। तो क्या हुआ, अब भाई जाहिर सी बात है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसी चीज के लिए बना था कि दोबारा ऐसी चीजें ना हो, लेकिन फिर से वो चीजें देखने को मिल रही हैं। तो भाई ये जो G20 बना था, ऊपर जो एक ग्रुप बना था, ये काम नहीं कर रहा है। तो फिर ढूंढा गया कि भाई ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तो इसमें समस्या है कि चूंकि इसमें सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर आते हैं, डायरेक्ट कोई राष्ट्राध्यक्ष या बड़ा अथॉरिटी नहीं आता, तो इसमें जो प्रोग्राम बनते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाता, और वो जो डिसीजन लेंगे, क्योंकि वो भी अपने ही मिनिस्ट्री लेवल पे, और फाइनेंस जो सेंट्रल बैंक गवर्नर वो भी उस अपने ही लेवल पे डिसीजन ले सकते हैं, प्लानिंग वो पूरे गवर्नमेंट की नहीं कर सकते। इसलिए पूरी गवर्नमेंट इस तरह से प्लानिंग करे, ये जरूरी था।
तो हुआ क्या कि भाई अब इस चीज को बढ़ा के जो हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट जो हुए वर्ल्ड में उन सबको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। तो 2007 में ये इसमें चेंज किया गया। अब इसमें केवल हेड ऑफ द केवल फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक नहीं होंगे, बल्कि इसमें हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट को भी शामिल किया गया। तो इस तरह से ये जो आप करंट रूप देख रहे हैं G20 का, जिसमें भी बाइडेन जी आएंगे, शी जिनपिंग का तो जना कैंसिल ही हो गया है, पुतिन भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि इंटरपोल का है उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, तो वो भी नहीं आ पाएंगे। तो आप देखेंगे बहुत न्यूज में बना हुआ है ये। तो ये करंट शेप जो चल रहा है वो ये है, ये 2007 में आके इसको ये शेप मिला। अब आते हैं G20 के मेंबर कंट्रीज कौन है। G20 के मेंबर कंट्रीज भैया जिसमें होंगे देश 20 बड़ी इकोनॉमी, तो जानते हो जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वो तो आएंगे ही, जैसे कि हो गया हमारा यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, कनाडा, ये तो आएंगे, इटली, जापान। लेकिन जो कुछ भूलने वाली चीजें हैं वो है जैसे इंडोनेशिया, इंडिया तो आप लोग जान ही रहे हैं, सऊदी अरबिया, ठीक है, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ही आपको पता है वो रहेगा ही, रसिया है, एक मैक्सिको आप लोग मत भूलिएगा क्योंकि मैक्सिको लोग भूल जाते हैं, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ये ब्राजील। तो अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, ये आप लोगों को याद रखते हैं। बाकी जो बड़ी कंट्रीज, क्योंकि जब टॉप 20 लोग तो ये बड़े कंट्रीज तो आ ही जाएंगे। अच्छा, जब भी ये समिट होती है तो क्या होता है, जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन आप लोग कुछ और कंट्रीज को जो मतलब उसको होस्ट कर रहा होता है उस मीटिंग को, वो चाहे तो किसी और भी कंट्रीज को इनवाइट कर सकता है। भाई आप देखें कैसे आगे काम होता है, कैसे डिसीजन मेकिंग होती है, इसका प्रोसेस क्या है। तो इंडिया भी इस बार, क्योंकि ये 2023 की जो समिट है वो इंडिया में हो रही है, तो इंडिया ने कुछ देशों को आमंत्रित किया हुआ, इनवाइट किया हुआ, जिसमें कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, कोमोरोस, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये कंट्रीज जिनको इंडिया ने इनवाइट किया है, ये मेंबर नहीं है, इनको बुलाया गया है क्योंकि छोटी कंट्रीज है, छोटी इकोनॉमी, तो इंडिया ने बुलाया है कि भाई आप लोग आए, देखें कैसे डिसीजन मेकिंग होती है, प्रोसेस क्या है, मुद्दा क्या चल रहा है। और कुछ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी इसमें इनवाइट किया गया है एज ए गेस्ट, जैसे कोलिजन फॉर द डिजास्टर रिसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो मोदी जी का इस पे बहुत अच्छा काम है, यूनाइटेड नेशन में ये मोदी जी ने इसको जो है लॉन्च किया था। ये मोदी जी का एक कॉन्सेप्ट था। एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, इंटरनेशनल आईएमएफ भी आएगा। अब आईएमएफ भी बहुत न्यूज में है, क्योंकि हमारे जो 3 पड़ोसी हैं जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इसमें जो है आईएमएफ के प्लान पे चल रहे हैं। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, ये जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड लेवल की, वो यहाँ पे गेस्ट के तौर पे आएंगे। ये थोड़ा सा G20 के बारे में एक रफ आंकड़ा है। रफ क्या है, अब भाई जो इनका कंट्रीज है, ग्लोबल जीडीपी का आप इनके जीडीपी के स्ट्रेंथ समझिए, G20 का स्ट्रेंथ समझिए कि जो टोटल ग्लोबल जीडीपी है उसका 85% ये अकेले कवर करते हैं। ये 20 देश, पूरी दुनिया की जीडीपी का 85% इनसे आती है। और लाइट का इशू है, कोई नहीं, इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। 75% वर्ल्ड ट्रेड इन्हीं कंट्रीज के बीच होती है, अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन्हीं कंट्रीज में रहती है। तो एक तरीके से ये लोग होल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी दुनिया को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग अब देख लेते हैं G20 समिट के जो 2023 में इंडिया में हो रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं और एजेंडा क्या क्या रखे जाएं। उसमें तो देखिए जाहिर सी बात है, ये इकोनॉमिक है, इकोनॉमी पे ध्यान दिया जाएगा। तो जो कंट्री यहाँ कंट्री हैं, जो भी इसके पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं, उनकी जीडीपी कैसे इन्हांस किया जाए। इकोनॉमी जो हमारी अभी कोरोना काल में, कोविड के काल में बहुत डाउन हो गई, सब कुछ को कैसे रिवाइव किया जाए। जैसे जान रहे हैं जो मेजर इकोनॉमी है, जर्मनी की इकोनॉमी ग्रोथ इस बार जो है जीडीपी ग्रोथ वो नेगेटिव रही है। अमेरिका की भी कोई खास नहीं, चाइना की भी इकोनॉमी डाउन जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि इससे केवल उन देशों में नहीं इफेक्ट पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया इसको महसूस करेगी। एडवांसिंग द ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट फाइनेंस एंड द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। इसमें क्या है, इसमें बेसिक बात करेंगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो
जो डेवलप कंट्रीज हैं उनसे डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को जो फाइनेंशियल एड दी जानी थी उसमें हम लोग इसमें डिस्कस की जाएगी। उसमें लोग डिस्कस करेंगे कि भाई कितना एड देना है, कैसे दिया जाए, किस वे में इसको एग्जीक्यूट किया जाए, इस पे बात करेंगे। एडाप्टेबल इकोनॉमिक एक्सपेंशन कैसे हो, और एडाप्टेबल वो इंक्लूसिव हो। इकोनॉमिक एक्सपेंशन मतलब केवल ग्रोथ ना हो, वो इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे किया है, जो पिछड़ी कंट्रीज है उसमें जो है वो डिस्पैरिटी ना आए डिस्ट्रीब्यूशन में वेल्थ के, तो ये कैसे हो कि मेथड क्या हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में जो अडॉप्ट की गई थी उनको कैसे अचीव किया जाए। टेक्नोलॉजीज कैसे दी जाए, कैसे उनका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस पे बात करें। रिफॉर्मिंग मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन टू सूट द 2021 सेंचुरी, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चूंकि इंडिया इसको पिछले देखेंगे आप कई सालों से हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे इंडिया इसके एडवोकेट करता है कि जो यूनाइटेड नेशन है उसको रिफॉर्म किया जाए, और जो उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स हैं उसमें जो 5 मेंबर परमानेंट हैं, क्योंकि वो जब वर्ल्ड वार हुआ तभी उसी के अकॉर्डिंग वो बना था और अभी तक उसमें एक्सपेंशन है, जबकि बहुत सी चीजें बदल गई। जबकि जब यूनाइटेड नेशन बना था उसमें बहुत कम मेंबर थे, अब तो मतलब 190 कंट्रीज हैं, लेकिन अभी भी जो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है वो भी वो केवल 5 हैं, और उसमें डिस्पैरिटी है, मतलब हर एक रीजन से नहीं, जैसे यूरोप से उसमें सबसे ज्यादा मेंबर हैं, उसमें आपका फ्रांस है, ब्रिटेन है, रसिया है। एशिया से हमारे केवल चाइना आता है, अफ्रीका से कोई नहीं है, ठीक है, अमेरिका तो है ही जना उसमें। तो इंडिया चाहता है कि भाई उसमें इंडिया को भी शामिल किया जाए, इंडिया को, ब्राजील को और जापान को, इंडिया चाहता है इन 3 लोगों को इसमें शामिल किया जाए, इसको रिफॉर्म किया जाए। अंडर द वीमेन लीडरशिप, वीमेन एम्पावरमेंट की बात होगी। और एक सबसे बड़ी बात है जो इंडिया का जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि इंडिया चाहता है कि G20 में एक मेंबर ऐड किया जाए, उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं, वो चाहते हैं कि अफ्रीकन यूनियन को ऐड कर दिया जाए, अफ्रीकन यूनियन को इंडिया ऐड कराना चाहता है एज 21st मेंबर, एज ए 21st मेंबर इंडिया अफ्रीकन यूनियन को ऐड कराना चाहता है। आप देखेंगे ये मोदी जहां भी जाते हैं ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मतलब मुद्दा है और भारत के लिए अचीवमेंट होगा अगर कुछ ऐसी चीजें या अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा जाता है, तो ये भारत की बहुत बड़ी जीत होगी। खैर इस पे जो भी होगा हम लोग देखते हैं, इश्यूज यही है, इस पे बात होगी, ठीक है। आगे जैसा भी होगा हम लोग उस पर बात करते रहेंगे और आपके सामने लाते रहेंगे। जो भी होगा तब तक आप लोग इसको देखते रहें, फिर हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे जैसा होगा। चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू। आप लोग बने रहे, चैनल देखते रहें, थैंक यू।